आज हम पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन प्लस जो है हमारे पास क्या है एक्स्ट्रा वाटर। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन चीज़ों को रिमूव करना क्यों ज़रूरी है। तो उसका आंसर हम यूँ करते हैं कि प्लांट अपने बॉडी के टेम्परेचर को या अपने बॉडी के कंडीशन को मेंटेन रखता है किस तरीके से या किस प्रोसेस के थ्रू, तो उसे हम कहते हैं दैट इज़ नोन एज अ होम्योस्टेसिस। ठीक है, होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस हमारे पास वो कंडीशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल बॉडी कंडीशन को कांस्टेंट रखता है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। होम्यो का हमारे पास मतलब है सेम, हम इसके नीचे लिख लेते हैं दैट इज सेम। ठीक है, और स्टेसिस कहते हैं किस चीज को? कंडीशन को। ठीक है, मतलब ये है कि जो इंटरनल बॉडी कंडीशन है वो क्या रहेंगे? हमारे पास सेम रहेंगे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज इंटरनल। ठीक है, किस चीज के एस्पेक्ट के, किस चीज के रिगार्डिंगली? जो कि हमारे पास एक्सटर्नल टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा होता है, लेकिन जो इंटरनल कंडीशन है वो चेंज नहीं होते, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। अब प्लांट होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्स्ट्रा फॉर्म में बनती है उसे रिमूव करेगा, ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा फॉर्म में बनेगी उसे भी रिमूव करेगा, और जो एक्स्ट्रा वाटर है उसे भी रिमूव करेगा। अब हम देखते हैं और कि किस तरह प्लांट जो है वो इन तमाम जो हमारे पास ये तीन हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर, कि उसको वो किस तरह रिमूव करता है। हमारे पास एक डायग्राम आ गई है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक प्रोसेस से जिसका नाम है दैट इज फोटोसिंथेसिस। हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे पास क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमारे पास क्या है? फोटोसिंथेसिस हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ फूड है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, किस तरह कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, वो रिएक्ट कर लेते हैं किस चीज के साथ? रिएक्ट कर लेते हैं विद इक्वल अमाउंट ऑफ या इक्वल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, और बना लेते हैं हमारे पास क्या? दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। अब ये रिएक्शन कहाँ पे होता है? ये रिएक्शन होता है क्लोरोफिल के अंदर, लेकिन किस चीज की मौजूदगी में? सनलाइट की मौजूदगी में, जिसको हम एस एल से डिनोट कर लेते हैं। अब ग्लूकोज बन गया, प्लस हमारे पास कौन सी चीज बनेगी? दैट इज ऑक्सीजन। अब ग्लूकोज जो है, इसका ग्लूकोज को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन ऑक्सीजन क्या है? ये हमारे पास है बाय प्रोडक्ट। ठीक है, बाय प्रोडक्ट का मतलब ये है कि या तो प्लांट इसे स्टोर करेगा या वो इसे रिमूव कर देगा। अब ये ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास स्टोर हो जाती है कहाँ पे जी? ये हमारे पास स्टोर हो जाती है इन द मीजोफिल सेल्स। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कहाँ पे? मीजोफिल सेल्स क्या होते हैं? मीजोफिल सेल्स हमारे पास मौजूद होते हैं स्टोमेटा के पास। ठीक है जी, मीजोफिल सेल्स में हमारे पास रिस्पायरेशन प्लस फोटोसिंथेसिस एक ही वक्त में हो रहे होते हैं। अब जब मीजोफिल सेल्स में ये स्टोर हो जाएगी, तो अगर प्लांट को जरूरत होगी इस ऑक्सीजन की किस चीज के लिए? रिस्पायरेशन के लिए, जो कि एक दूसरा प्रोसेस है, तो उसको वो यूटिलाइज कर लेगा। लेकिन अगर ये एक्स्ट्रा अमाउंट में होगा तो तब प्लांट क्या करेगा? यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो कि पहले से ही लेबल है कि जो ऑक्सीजन इज रिलीज, हमारे पास सन एनर्जी जो है वो आती है एयर से, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास वाटर है। ठीक है, ये रूट्स के थ्रू आ जाता है इनटू द लीफ। सन की मौजूदगी में या सनलाइट की मौजूदगी में प्रोसेस होता है, फूड बनेगा, और उसके नतीजे में जो हमारे पास ऑक्सीजन बनेगी वो रिलीज कर दी जाएगी, प्लस ग्लूकोज जो है वो बन जाता है। और इसी तरह जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है उसे रिलीज कर दिया जाता है किसके थ्रू? हम लिख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा क्या करेगा? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को रिलीज कर लेगा। अब हम बात कर लेते हैं एक दूसरे प्रोसेस की जिसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन या रेस्पायरेशन। हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है हमारे पास? दैट इज रेस्पायरेशन। ठीक है, रिस्पायरेशन हमारे पास क्या है? रिस्पायरेशन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें यही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो कि फोटोसिंथेसिस की वजह से बना था उसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी ऑक्सीजन की मौजूदगी में। हम अपना रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज ग्लूकोज। ठीक है जी, हमारे पास ग्लूकोज क्या है? C6H12O6। ये क्या होता है? ये टूट जाता है, या सॉरी ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है जी, और रिलीज कर देता है हमारे पास क्या? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, और उसके अलावा जो है ये रिलीज कर देता है जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ एटीपी, जो कि एनर्जी है जिसे प्लांट यूटिलाइज करेगा अपने बॉडी के फंक्शंस के लिए। अब
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये और जो दूसरा हमारे पास एक्स्ट्रा रिमूवल के लिए यूज हो रहा है वाटर, इन दोनों की फॉर्मेशन हो गई है। अब हम क्या कहते हैं, अब हम ये कहते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये मोस्टली रिमूव होता है किस वक्त, ये रिमूव होता है हमारे पास ड्यूरिंग द नाइट। ठीक है, हम एक डायग्राम ले आते हैं यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि यहाँ पे हमने लिखा है डे और नाइट। डे में आप देख सकते हैं कि मोस्टली प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, अब रात के वक्त जो है प्रोसेस थोड़ा इसके बरक्स होता है या इसके अपोजिट होता है। किस तरह कि रात के वक्त हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जगह प्लांट कंज्यूम करते हैं, लेते हैं कौन सी चीज, दैट इज ऑक्सीजन, और रिलीज करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, किस तरह कि वो रिस्पायरेशन जो हो गई थी हमारे पास, जो हमने पीछे रिएक्शन पढ़ा, ठीक है, दैट इज रिस्पायरेशन के जो हमारे पास रिएक्शन है जिसमें हमने देखा कि ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल हैं ये रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर प्लांट को ये कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो वो उसे फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेगा, लेकिन रात के वक्त चूंकि इसकी जरूरत नहीं होती तो क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को किस चीज से लेंगे, जैसे कि हमें पता है वो अपनी एनर्जी को कंज्यूम करेंगे किस चीज से, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन, सॉरी ग्लूकोज से। अब वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है उसकी ब्रेक डाउन होगी, तो रात के वक्त हमारे पास ये प्रोसेस हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगा। ठीक है, हम लिख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाता है किस चीज से, प्लांट की बॉडी से। अब इसके अलावा हमारे पास और कौन से प्रोसेस हैं, अब ये है कि ये भी मीजोफिल सेल्स में होगा और स्टोमेटा के थ्रू ही ये रिमूव होगा। किसके थ्रू, हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या है, स्टोमेटा के थ्रू ही ये रिमूव होगा। अब ये बात जो है स्टोमेटा किस चीज में, अब स्टोमेटा हमारे पास लीफ में होते हैं, लेकिन जो हमारे पास यंग जो है, यंग स्टेम्स होते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यंग स्टेम में भी स्टोमेटा के थ्रू ही ये रिलीज होता है, और उसके अलावा रूट्स में ये रूट्स के सरफेस से रिलीज होता है, और उसके अलावा ये रिलीज होता है रूट्स हेयर के थ्रू। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज रूट्स हेयर। तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं किस चीज की, वाटर की, जो कि हमारे पास दोबारा हम पीछे चले जाते हैं किस, जो कि हमारे पास बना रिस्पायरेशन की वजह से। अब वाटर जो है ये जरूरी है प्लांट के लिए। ठीक है, अब जब ये प्लांट के लिए जरूरी है, किस चीज के लिए, प्लांट के लिए जी वाटर जरूरी है किस फॉर्म में, ताकि वो अपने शेप को मेंटेन रख सके। शेप किस तरह मेंटेन रखेंगे, टर्जिडिटी के थ्रू जो है प्लांट अपने शेप को मेंटेन रखेगा। अब वाटर जो है उसको प्लांट को जरूरी है किस चीज के लिए, टर्जिडिटी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज टर्जिडिटी। ठीक है, अब प्लांट में हमारे पास मौजूद होते हैं वेक्यूल, और वेक्यूल ही स्टोर करते हैं किस चीज को, वाटर को। अब वही वाटर जो है वो वेक्यूल क्या करेगा, फिर उसे रिमूव भी करेगा और सेल के शेप को भी मेंटेन रखते हैं। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि रात के वक्त, दिन के वक्त क्या होगा, दिन के वक्त हमारे पास वाटर को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन हमारे पास क्या है, ट्रांसपायरेशन जी हमारे पास ये है कि द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द वाटर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास ये क्या है, दैट इज ट्रांसपायरेशन। ये प्रोसेस हमारे पास ट्रांसपायरेशन का हो रहा है। ठीक है जी, ये एक एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं कि प्लांट्स के लीफ को हम क्या कर देते हैं, उसे बंद कर देते हैं किसी भी शॉपिंग बैग के साथ, किसी भी प्लास्टिक बैग के साथ, तो हम देख सकते हैं कि कुछ टाइम के बाद उस प्लास्टिक बैग में हमारे पास एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद होता है, जो कि हमें क्या इंडिकेशन देता है कि ट्रांसपायरेशन हुई है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रिमूव हुआ है। सेकेंड हमारे पास प्रोसेस होता है ग्यूटेशन का। ग्यूटेशन हमारे पास क्या है जी, ग्यूटेशन हमारे पास ये है कि रात के वक्त चूंकि स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो प्लांट के लीफ से, ठीक है, लीफ के टिप से हमारे पास जो है ये रिमूव हो जाता है एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, और ये मोस्टली पाया जाता है किस चीज में, ग्रासेस में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ही, ये हमारे पास ग्यूटेशन है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये ग्यूटेशन का प्रोसेस हमारे पास हो रहा है। ठीक है जी, और आप ये ड्रॉपलेट देख सकते हैं जिसे हम सलीस उर्दू में क्या कहते हैं, शबनम कहते हैं। सुबह जब हम उठते हैं तो ग्रास के ऊपर ये स्मॉल ड्रॉप्स पड़े होते हैं। तो आज हमने जी पढ़ा दैट इज नोन एज अ रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर, के किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा वाटर जो है वो रिमूव किया जाता है प्लांट से।